गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। संजू सैमसन को लेकर के दो वाकई में चौंकाने वाली खबर सामने आई है, एकदम स्ट्रेंज। और पहली खबर तो वैसी है जो कि मतलब अब हर जगह कंफर्मेशन आ रही है कि हाँ यार ये तो कंफर्म न्यूज है। दूसरी खबर उनके लिए बड़ी अच्छी है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ईशान किशन कि क्या एशिया कप में वापसी हो रही है, क्या भारतीय टीम में ईशान किशन को आप देखेंगे एशिया कप में खेलते हुए, इसको लेकर के भी एक बड़ी अपडेट आई है। तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाए और लगातार अपना प्यार बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे पहले हम संजू सैमसन से शुरू करते हैं क्योंकि उनके लिए दो खबर आई। पहली खबर तो यह है संजू सैमसन के लिए भाई लोगों कि उन्होंने आरआर की टीम को यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम को कह दिया है कि उनको रिलीज कर दे, यानी कि अब वो राजस्थान रॉयल्स की टीम से नहीं खेलना चाहते हैं। और रिलीज करने का मतलब यह है कि भाई अगर वो चाहते हैं तो कोई अगर टीम ट्रेड करना चाहती है अपने किसी बड़े प्लेयर को आरआर में दे करके और आरआर अगर रिलीज करना चाहती है तो संजू सैमसन को वो कर सकती है, यानी कि वो किसी और टीम के साथ में जोड़ सकते हैं। या फिर अगर आप रिलीज करते हो यानी कि उस प्लेयर को आप फ्री कर देते हो कि ठीक है अब हमारे यहां से आपका कॉन्ट्रैक्ट इज डन एंड डस्टेड, अब आप किसी और टीम में जा सकते हो, यानी कि फिर वो ऑक्शन में जा सकते हैं। और खबर ये भी आ रही है, हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, मतलब इसी साल के शुरुआत में इस तरीके की बातें हुई थी कि मोस्ट लाइकली जो है वो संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए आपको दिखें। और यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि संजू सैमसन चेन्नई के कप्तान बने, यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ की जगह चेन्नई की कप्तानी करते हुए नजर आए। और अब जब ये बड़े बड़े वेबसाइट्स ने खबर को एकदम कंफर्म कर दिया है कि यार हाँ संजू सैमसन ने आरआर मैनेजमेंट को बता दिया है कि वो अब आरआर के लिए नहीं खेलना चाहते हैं, वो अब रिलीज होना चाहते हैं, तो इस खबर में अब पूरी तरीके से दम नजर आ रही है कि शायद चेन्नई के लिए अब आपको संजू सैमसन खेलते हुए दिखें। चाहे हो सकता है कि चेन्नई के लिए येलो जर्सी में अब वो कप्तानी करते हुए भी दिख जाए संजू सैमसन। इसको लेकर के बहुत अपडेटेड इंफॉर्मेशन अभी आएगी। बाय द वे आपको बता दें कि किसी के खिलाड़ी के चाहने से वो स्विच नहीं कर सकता है। मैं आपको पहले बता दूं नियम के हिसाब से अंतिम फैसला जो है वो आरआर मैनेजमेंट को ही लेना होगा, या दुनिया की कोई भी फ्रेंचाइजी वो एक तरीके से ऑनर होती है, वो अंतिम फैसला लेती है। अगर वो कहेंगे कि ठीक है संजू सैमसन को नहीं खेलना, उनको रिलीज होना है तो वो रिलीज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो संजू सैमसन को आरआर के लिए रोक भी सकते हैं। लेकिन जनरली इसलिए नहीं रोका जाता है, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं, बहुत हद तक है कि संजू सैमसन अब आरआर के लिए नहीं खेलेंगे। इसलिए नहीं रोका जाता है क्योंकि जब खिलाड़ी का एक फ्रेंचाइजी के साथ में खेलने का मन अगर नहीं है किसी भी कारण से तो फिर वो फ्रेंचाइजी नहीं चाहती है कि जबरदस्ती हम उसको अपने पास में रखें। जब उसका मन नहीं है तो हम अपने पास में रख करके उसको हम मोटे रकम भी दें, और उसका अगर मूड नहीं है खेलने का हमारे साथ में तो फिर अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं होगा। तो 99.9 केसेस में फ्रेंचाइजी रिलीज कर देती है। फुटबॉल में आप लोगों ने बहुत बार इस तरीके की स्टोरी देखी होगी कि कोई खिलाड़ी चाहता है कि उसका ट्रांसफर कर दिया जाए, उसका ट्रांसफर किसी और क्लब में हो, और अगर क्लब नहीं करती है तो वो सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में आना बंद कर देता है, वो फुटबॉल अच्छी तरीके से नहीं खेलता है, तो अंत में जाकर के फिर उसको क्लब जो है वो ट्रांसफर कर देती। तो वही चीज है यहां पर। हालांकि इस तरीके की कोई विवाद है नहीं, संजू सैमसन और आरआर के बीच में कई सालों का एक बहुत बेहतरीन जो है वो रिलेशन है, लेकिन अंतिम फैसला आरआर टीम मैनेजमेंट और राहुल द्रविड़ जो उनके हेड कोच है वही जरूर लेंगे। और देखते हैं कि संजू सैमसन को मनाया जाता नहीं मनाया जाता। लेकिन क्या रीजन हो सकता है? संजू सैमसन कई मैचेस में कप्तानी उन्होंने नहीं की, ये रीजन है। रियान पराग को कप्तानी मिली, ये रीजन है, या कोई और रीजन है? इस पर जैसे डिटेल आएगी मैं बताऊंगा। लेकिन इसी बीच एक दूसरी बड़ी खबर संजू सैमसन के लिए ये आई है, और ये अच्छी खबर है। वो ये है भाई लोगों कि संजू सैमसन आपके पहले चॉइस के विकेट कीपर हैं एशिया कप को लेकर के। और ये खबर आपको मैंने 2 दिन पहले बता दिया था। मैंने पहले ही कहा था कि 4 बड़े नाम हैं, संजू सैमसन, केएल राहुल, जितेश शर्मा और ईशान किशन, एंड देन ऑफ कोर्स ऋषभ पंत। ऋषभ भी काफी मतलब क्लोज है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि फिटनेस को लेकर के ऋषभ पंत को लेकर के सवालिया निशान है। लेकिन संजू सैमसन आपके पहले चॉइस के विकेट कीपर हैं एशिया कप के, ये कंफर्म्ड हो चुके हैं, ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है।
अब सवाल यह है कि ऋषभ पंत आपके दूसरे चॉइस के विकेट कीपर हो सकते थे, लेकिन उनको फिटनेस साबित करना होगा और समय रहते हुए मुझे नहीं लगता कि वो फिटनेस साबित कर पाएंगे, क्योंकि जो डॉक्टर्स ने कहा है कि 6 हफ्ते लगेंगे, तो जब 6 हफ्ते पूरे होंगे उसके बाद वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाएंगे, तो आप समझ सकते हो कि यार मतलब 6 हफ्ते के बाद में तो आपका एशिया कप शुरू हो जाएगा और टीम आपको पहले ही अनाउंस करनी है, तो इसीलिए ऋषभ के चांसेस मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं। ऐसे में केएल राहुल, जितेश शर्मा और ईशान किशन बचते हैं। इन 3 में से किसको चयनकर्ता मौका देंगे? खबर आ रही है कि ईशान किशन की वापसी हो सकती है एशिया कप के जरिए, क्योंकि ये बहुत जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है कि एक बाएं हाथ का प्लेयर चाहिए, विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए। अगर ऋषभ पंत फिट होते तो 100% ऋषभ की जगह बन जाती टीम में, क्योंकि बाएं हाथ के पहले चॉइस के वही होते। लेकिन अगर ऋषभ फिट नहीं है तो दूसरा अगर बाएं हाथ के प्लेयर की अगर बात करें तो फिर तो आपके पास में ईशान किशन है, केएल राहुल तो दाहिने हाथ के प्लेयर हैं, देन आपके जितेश शर्मा भी राइट हैंडेड बैट्समैन। हालांकि मध्य क्रम के अगर बैट्समैन के तौर पर देखें तो जितेश ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। केएल राहुल आपके लिए ओपनर बैट्समैन के तौर पर बढ़िया कर सकते हैं। संजू सैमसन भी आपके लिए मध्य क्रम या ओपन में खेल सकते हैं और ईशान किशन भी आपके लिए टॉप ऑर्डर खेलेंगे, क्योंकि ईशान को अब 5 नंबर खिलाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह इंफॉर्मेशन आ रही है कि संजू सैमसन पर उनके नाम पर मुहर लग चुकी है, डन। और दूसरे नाम पर जो चर्चा चल रही है उसमें रेस में कहीं ज्यादा आगे इस समय ईशान किशन नजर आ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2023 में ईशान किशन ने आखिरी T20 मैच खेली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और लगातार 3 T20 मैचेस में उन्होंने 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी लगाया था। लेकिन उसके बाद उनको ड्रॉप किया गया, कहा गया कि हम जितेश को देख रहे हैं क्योंकि वो मध्य क्रम के प्लेयर हैं। ये तमाम तरीके की चीजें हुई। उसके बाद वो कंट्रोवर्सी भी हुई कि ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, कहा गया कि डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलते हैं। श्रेयस अय्यर के साथ में भी इस तरीके की बातें हुई। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे अगर मान लीजिए कि ऋषभ अवेलेबल नहीं है और अगर आपको बाएं हाथ के विकेट कीपर बैट्समैन और विकेट कीपर की जरूरत है, तब तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है और ये बढ़िया ऑप्शन है ईशान किशन। तो हो सकता है कि संजू सैमसन और ईशान किशन आपको एशिया कप में विकेट कीपर की भूमिका में नजर आ जाए। इन दोनों खिलाड़ियों के नाम पर मुहर लग जाए, ये पॉसिबल है। हालांकि रेस में केएल राहुल भी हैं, जितेश शर्मा भी हैं और जैसे मैंने कहा कि संजू सैमसन काफ़ी आगे हैं। और ऋषभ पंत के बारे में कि समय बहुत कम है ऋषभ पंत के लिए फिट होने के लिए, मतलब कि आप मान करके चलो कि वो ना के बराबर ही हैं। बाकी एशिया कप के रिलेटेड कोई भी अगर बड़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर कर दूंगा। और लगातार आप लोग अपना प्यार बनाकर रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिएगा और अपना भरोसा अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कर लीजिएगा।